नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान दिल्ली विधानसभा में भी उन्हें एक सीटें मिली है और कहा जाए तो झारखंड में भी एक सीट मिली थी जिस पर वो 100% स्ट्राइक के साथ जीत हासिल किए थे। यानी चर्चाएं तो है और एक एक सीट पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान अपना दांव भी खेल रहे हैं। लेकिन इस बीच ना भूले कि बिहार विधानसभा चुनाव भी नजदीक है। खैर, बिहार विधानसभा चुनाव भी नजदीक है तो क्या चिराग पासवान को बिहार विधानसभा चुनाव में भी एक सीट मिलेगा? आज उन्हीं मुद्दों पर बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त सितेश जी मौजूद है। सितेश जी, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, देखा गया कि झारखंड में उन्हें एक सीट मिली चतरा, और चतरा से उन्होंने काफी अच्छी जीत हासिल की, जिसके बाद से चर्चाएं तेज हो गई कि चिराग पासवान को एक ही सीट मिला, एक ही पर दावेदार खेल दिए। दिल्ली विधानसभा, वहां भी उनको एक ही सीट मिली है और वो भी सीट जो मिली है, जो नेता उम्मीदवार है वो भी भाजपा ही है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जिस तरीके से झारखंड विधानसभा में उन्हें एक सीट मिली, दिल्ली में भी एक सीट मिली, तो इससे ये भी लगता है कि कहीं बिहार में भी उनको एक ही सीट ना देकर पार्टी रख दे, क्योंकि एक झारखंड में भी उन्होंने 7 से 10 सीटों यानी 10 से 12 सीटों की उन्होंने मांग की थी जी। लेकिन पार्टी के हाईकमान की ओर से उन्हें एक सीट देने का फैसला लिया गया, जिसके बाद चिराग पासवान ने सफाई देते हुए कहा कि मुझे सीटों की लालच नहीं है, मेरी पार्टी यहाँ चुनाव लड़ रही है, ये मेरे लिए गर्व की बात है। तो उन्होंने इस बयान के बाद कहीं ना कहीं पलड़ा झाड़ दिया था। अब दिल्ली का चुनाव है, दिल्ली में भी इन्हें एक सीट दिया जा रहा है, यानी 70 सीटों में से अगर एक सीट इन्हें मिल रहा है, वहीं दिल्ली में अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड में भी एक सीट, तो उसका आकलन अगर लगाया जाए तो ये देखते हुए लगाया जा सकता है आंकड़ा कि कहीं इनको 3 से 4 सीटों में समेट दिया जाए या फिर एक सीट यहाँ भी लेकर ये खुश रहेंगे। बिल्कुल सितेश जी, जिस तरह से बिहार में चुनाव नजदीक है और चुनाव को लेकर हर कोई अपनी रणनीति बना रहा है, तो इस बीच चिराग पासवान को जिस तरह से दिल्ली विधानसभा में एक सीट मिली, चतरा विधानसभा यानी झारखंड से एक सीट मिली थी और जीत हासिल किए थे। हालांकि इस बीच बिहार को लेकर इसलिए बातें हो रही है क्योंकि बिहार में भी कहीं ना कहीं सीट बंटवारे को लेकर लड़ाई और जंग जारी है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बयान आया था कि उन्हें 40 सीट चाहिए, जिसमें से 20 वो जीत हासिल करेंगे। इस बीच चिराग पासवान की अभी तक कोई मांग नहीं आई है डट करके, लेकिन हो सकता है कि उनके साथ बिहार विधानसभा में खेला हो सकता है, क्योंकि लगातार चिराग पासवान को एक ही सीट मिल रहा है, एक ही सीट पर मान जा रहे हैं। मान तो डिमांड बहुत ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन जहां भाजपा का फैसला आ रहा है वहां चिराग पासवान चुप्पी साथ बैठते हैं। तो हो सकता है कि बिहार में भी भाजपा उनके साथ खेला कर सकता है। बिल्कुल, आपने जो कहा कि जिस तरीके से वो अपनी डिमांड करते हैं, डिमांड के बाद वो जो सीटें पार्टी के हाईकमान की ओर से उन्हें सौंपी जाती हैं, उस सीटों पे वो स्वीकार कर लेते हैं जी। और इससे साफ तौर पे ये भी जाहिर होता है कि बिहार विधान देखिए, झारखंड के बाद दिल्ली का चुनाव है, दिल्ली के कुछ ही महीने बाद बिहार विधानसभा का भी चुनाव होने वाला है। तो इससे विपक्ष में कहीं ना कहीं एक सवाल भी विपक्ष पार्टियां उठा रही हैं कि चिराग पासवान मोदी के अधीन है, भाजपा के अधीन है, कि भाजपा जिस तरीके से चाह रही है उस तरीके से कठपुतली का बंदर बना के इन्हें नचाने का काम कर रही है। बिल्कुल, और भाजपा को देखा जा रहा है कि जिस तरह से चिराग पासवान पर हर एक दावेदार खेलते नजर आते हैं, अपने फैसलों को उनके ऊपर डालते नजर आ रहे हैं। इस मौके से देखा जाए तो दिल्ली विधानसभा में जो एक सीट मिली है वो भी कहीं ना कहीं ये नजर आ रहा है कि वो भी तो भाजपा उम्मीदवार है, तो कहीं भाजपा वहां भी चिराग पासवान के लिए खेला तो नहीं किया है, या फिर सोची समझी चाल तो नहीं चली है। देखिए, ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि जो एनडीए गठबंधन है वो अलायंस के लोगों को सीट नहीं देता, अपनी पार्टियों के लोगों को सीट नहीं देता, तो भाजपा ने ऐसा सोचा होगा कि क्यों ना हम एक सीट इन्हें दे दें और ये भी कह दें कि हमने अपने पार्टियों को भी सीटें दिया, यानी एनडीए घटक में जो भी लोग हैं उन्हें हम सीटें देते हैं जी। क्योंकि एक सीट उन्होंने झारखंड में भी दिया, एक सीट दिल्ली में भी दिया, और दिल्ली के जिस सीट से दिए हैं वो भाजपा के ही कैंडिडेट हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि चिराग पासवान पूरा भाजपा के अधीन है, और जो बिहार में वो एक जिला एक सीट की मांग करते हैं। अब ऐसे में देखना ये है कि जिस तरीके से झारखंड में उन्हें उनकी मांगों को दरकिनार किया गया और अपने मनचाही सीट दी गई भाजपा की ओर से, वैसे बिहार में भी हो सकता है। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि किस तरह से चिराग पासवान के सीटों की लड़ाई जारी है, इस बीच दिल्ली विधानसभा में उन्हें एक सीट मिलना सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। बिहार विधानसभा पे सबकी नजर है सीटों को लेकर, लेकिन केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को कितनी सीटें मिलेगी ये भी होना तय हो चुका है। लेकिन इस बीच सितेश जी कुछ और भी कहना चाहेंगे हमारे जनता के बीच? देखिए, एनडीए में तो ये जो बातें निकल के आ रही हैं, विपक्ष आवाज उठा रहे हैं बार बार कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है, ये बातें साफ तौर पे जाहिर भी होती हैं। जहां एक तरफ पशुपति पारस को दरकिनार किया गया, पशुपति पारस भी अब साफ तौर पे अगर मान के चलिए तो अब महागठबंधन के हिस्सा बन चुके हैं, क्योंकि लालू यादव और तेजस्वी यादव से जो उनकी मुलाकात है उसको साफ तौर पे बिहार विधानसभा से जोड़ा जा रहा है।
अब रही बात जीतनराम मांझी की, तो जीतनराम मांझी ने भी जिस तरीके से बयान दिया है कि हम अपनी औकात देखें, हमारे औकात को नहीं देखा गया, तो यानी इससे साफ जाहिर होता है कि उन्हें झारखंड में जिस तरीके से उनको दरकिनार किया गया, दिल्ली में किया गया, अब यहाँ किया जा रहा है। क्योंकि दिल्ली में आपको बता दूं जेडीयू को और एक आरएलजेपी को 1 सीटें मिली हैं, इसके अलावा बाकी लोगों को शायद सीटें नहीं मिली हैं जी। तो अगर मान लीजिए कि ये जो क्षेत्रीय पार्टी हैं, अगर इन्हें इनके मन मुताबिक सीट अगर बिहार में नहीं दिया जाता है तो जाहिर सी बात है ये तो बाजी पलटेंगे ही और पूरा अपना दमखम दिखाएंगे। क्योंकि पशुपति पारस ने भी ये कह दिया था कि अगर मेरी मन मुताबिक मुझे सीटें नहीं मिलती हैं तो हो सकता है कि मैं 243 सीटों पे भी अपने उम्मीदवार खड़े कर दूं। जिसके बाद उन्होंने लालू यादव से मुलाकात कर दी। सेम उसका दूसरा अगर पहल देखें तो पशुपति जीतनराम मांझी का है। जीतनराम मांझी ने भी पहले से ही 40 सीटों का ऐलान कर दिया। अब अगर मान लीजिए कि 40 सीटों में अगर उन्हें 20 सीट भी दी जाती है तो उससे 2 गुना सीट इनको देना पड़ेगा चिराग पासवान को। तो ऐसे में कैसे संभव है? जी हाँ, ये सीटों की लड़ाई काफी लंबी चलेगी। इस बीच कई लोगों के बयान भी ऐसे आएंगे जो कहीं ना कहीं ये बातें साबित करेंगे कि वो पार्टी छोड़ने वाले हैं। लेकिन राजनीति में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता है, तो देखना दिलचस्प रहेगा। तब तक के लिए बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।